हेलो नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार मेहनत करते रही, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन एक दृष्टि में। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा। साथियों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि आखिरकार करंट अफेयर्स आप लोग के लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ साथियों, लगभग आपने देखा होगा, यदि मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें लगभग आपने देखा होगा कि 70 से 80%, या मैं कहूँ 50 से 60% करंट अफेयर्स ही आ रही लगभग। मतलब स्टैटिक डाटा जो बनाया जाता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही बनाया जाता है और इसी तरह से आपको पढ़नी है। तो आप अपन पढ़ने वाले हैं आज करंट अफेयर्स की इस सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन एक दृष्टि में। साथियों, आपके सामने ये प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, ILO जिसको बोलते हैं इन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जी हाँ साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में। जितना डाटा बताऊंगा अथेंटिक उतना ही जानकारी पढ़नी है, ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं देना पसंद करता हूँ। जो आपके लिए अथेंटिक होगा वही जानकारी आपको दी जाए। कितनी चीज़ें पढ़नी, जो बता दूंगा वही सर पढ़ना, ठीक है। पढ़ लेना आपको। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय किसका कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है। अच्छा, और इंटरपोल जो होता है, इंटरपोल का इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन्स पे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। अच्छा, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इस मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन और यूके में है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की जो मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष कौन है? एंटानियो गुटेरेस है इसके अध्यक्ष। तो ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जी हाँ साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है साथियों? वाशिंगटन DC में। इसका मुख्यालय जो है, मतलब इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे मैंने UNO का जो आपसे प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसमें 193 सदस्य है। जिसका अभी 193 सदस्य कौन बना? दक्षिण सुडान। इससे भी काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF है, इसका भी इसमें कितने सदस्य? 190 सदस्य हैं। जिसका 190वां सदस्य कौन है? अंडोरा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न यदि आपसे पूछा क्या जा सकता है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मतलब इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। स्थापना 1945 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है? खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय रोमर, इटली में है। और ठीक है, इसमें कुल कितने देश है? 197 देश है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखा देते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा और क्या जानकारी हमने क्या देख लिया था? खाद्य एवं जो कृषि संगठन FAO, उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। रोम और इटली में इसका मुख्यालय है। 197 में सदस्य, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? 1945 में स्थापना, हेग में इसका मुख्यालय है। इतनी जानकारी से ध्यान रखनी है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। पेरिस और फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? आंद्रे ओजेले। और इसमें कितने सदस्य से वर्तमान में? 195 सदस्य, ठीक है। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। यदि मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष यानी यूनिसेफ का, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है, ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अथानोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चित रहते हैं, इसलिए इनका नाम ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? टेड्रोस अधानोम, ठीक है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है? नाटो, जो नाटो होता है, नाटो की मतलब स्थापना कब हुई थी? 1949 में।
इसका मुख्यालय कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, ध्यान रखना भी इसमें कितने सदस्य शामिल हैं, 31 सदस्य शामिल हैं और 31वां सदस्य कौन है, फिनलैंड है। ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला इससे जुड़ी जानकारी क्या आपसे पूछी जा सकती है, यूरोपीय संघ क्या पूछा जा सकता है साथियों, क्या ध्यान रखना है, यूरोपीय संघ जिसको यूरोपीय यूनियन, यहाँ पे देखिएगा यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य हैं, 27। ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओपेक से आपसे प्रश्न पूछा था, ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य, 13 सदस्य हैं। कतार एवं इक्वाडोर अब बाहर हो चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। ठीक है, और आगे कर प्रश्न पूछा जाता है, अंकटाड जो होता है, अंकटाड इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, ये भी आपको ध्यान रखना है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में, और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और अध्यक्ष कौन है, ये भी ध्यान रखना, मत्सुग आसाकावा, क्या मत्सुग आसाकावा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या ध्यान रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसकी स्थापना 2014 में हुई थी। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसका कौन है, डिल्मा रूसेफ। ठीक है, इसका 9वां सदस्य कौन बना है, मिस्र, ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ जो आसियान है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। जाकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है और इसका जो है तो 11वां, इसमें 11 सदस्य और 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सार्क जिसको दक्षेश बोलते हैं, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। काठमांडू और नेपाल में इसका मुख्यालय है। इसमें 8 देश सम्मिलित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चले, एपेक जो होता है, एपेक का मुख्यालय 1989 में हुई थी, सिंगापुर में इसका मुख्यालय है, ये भी जानकारी थोड़ा सा ध्यान रखनी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचसीआर 2006 में स्थापना। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ 1995 में स्थापना, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, फिर क्या पूछा जाता है, अगला पूछा जा सकता है बिम्स्टेक। जी हाँ, 1997 में इसकी स्थापना होती, ढाका में इसकी क्या मुख्यालय है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, शंघाई जो सहयोग संगठन है, क्या शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO, ये 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। 9 इसमें देश सम्मिलित हैं, ईरान इसका 9वां देश बना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC जिसको बोल देते हैं, 2002 में इसकी स्थापना होती, हेग और नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अफ्रीकी संघ मतलब AU की जो है तो स्थापना 2002 में हुई थी, अदिस अबाबा में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, इसमें कुल 55 देश सम्मिलित है और पालकाग में इसके जो है तो महानिदेशक है, काफी चर्चित रहा, इसलिए इसकी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी है, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, संघाई चीन में इसकी जो है तो हेडक्वार्टर है और सर्गेई रायवोकोव इसके जो है तो अध्यक्ष महानिदेशक है। इसमें कौन से 5 देश सम्मिलित हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, गुरुग्राम हरियाणा में इसका जो है तो मुख्यालय है, इसके महानिदेशक अजय माथुर है और 95वां इसका जो सदस्य बना है चिली बना है। साथियों, थोड़ा सा आज एनर्जी आप लोग को नहीं दे पाया स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो आपको मिलने वाली है जैसे ही मेरा स्वास्थ्य सही होता है। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आपको करंट अफेयर्स करा दी जाएगी, जिस तरह से मैंने आप लोगों को GK करवा दिया है, तरह तरह से जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट हो सकती है मैंने आप लोग को दिया है, उसी तरह से आपको भी करंट अफेयर्स के लिए कहीं यहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारी जानकारी ऑथेंटिक जो इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जय जय श्री राम साथियों।